हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो फैमिली, कैसे हो? होप कि अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, लगभग 1 मंथ हो गया, तो उसके लिए सॉरी। बट उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मैं मैनिफेस्टेशन की बातें तो बहुत कर रही थी, बट कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी। लाइफ में थोड़ा अपग्रेड कर रही थी खुद को। दैट्स वाई एक कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ना अ, हमको थोड़ा हाइड होना पड़ता है कहीं ना कहीं। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो सम टाइम कुछ बात करने का मन नहीं करता कि आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हो, तो वो मतलब बात करके आप अपने वाइब्स को लो नहीं कर सकते। और रही बात मेरी जो मैनिफेस्टेशन की है, वो ये है कि मैंने एक मतलब 2-3 चीज़ें, मैंने ये जो बुक है ना मेरी, हम ब्रह्मस्मि, इसमें मैंने लिखा हुआ है, मतलब मेंशन किया हुआ है कि इस बुक में मैंने क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं वो अभी 1 मंथ के अंदर। मुझे ना, जैसे अभी मैं वी यू ऑल नो कि मैं घर पे हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा फ्रीडम चाहिए था। हाँ, थोड़ा ऐसे प्लानिंग कर रही थी क्या हो सकता है, इनकम सोर्स क्या क्या हो सकता है। हाँ, मैंने कुछ मतलब ऐसे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन अपने बच्चे मैनिफेस्ट कर रही थी पढ़ाने के लिए। और थोड़े आर्ट वर्क सेलिंग का मैं मैनिफेस्ट कर रही थी। और मैंने मैनिफेस्ट किया कि एक मतलब आर्ट इंस्टीट्यूट से मेरे को, आर्ट इंस्टीट्यूट नहीं, सॉरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरे को ऐसे कॉल आया कि आप, मतलब मेरे नोन से ही भिजवाया। वो मेरी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस था। वो मुझे अभी याद आ रहा है कि सब कुछ लिखा हुआ था। वो 4-5 दिन के अंदर ही मैनिफेस्ट हो गया, बिकॉज मैं इतनी हाई वाइब्रेशन में थी ना, और चीज़ें इतनी क्लियरली हुई मेरे सामने, मतलब इतना बिलीव हो गया ना कि मतलब इतना खूबसूरत तरीके से मैनिफेस्ट हुआ वो 4-5 दिन के अंदर। और क्या हुआ, मुझे एक घर के पास में एक कहीं पे जॉब करना था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं घर पे बैठ बैठ के एक सोशल लाइफ नहीं जी पा रही थी। तो अभी थोड़ा लाइक होता है ना, अपनी एज के लोगों के साथ, अपने कलीग के साथ ऐसे बैठ के बात करना किसी भी टॉपिक पे, थोड़ा लाइफ को अपग्रेड करना, क्या हो रहा है, तो उनके साथ बात करके थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा भी सोशल हो गई हूँ। हाँ, और कम से कम 4-5 चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट हो गई। इसके साथ साथ भी 1-2 चीज़ें और हुई हैं, वो अभी मैं मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। बाकी मतलब इसीलिए मेरे वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे थे। और मैं इस वीडियो पे एक चीज़ आप लोगों को दोस्तों बोलना चाहूँगी ना कि मतलब कैसे कितनी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें मैंने क्लियरली जैसे बोल रही हूँ मैं कि 4-5 दिन में मैनिफेस्ट हो गया, ये हुआ वो हुआ। आपको मालूम है, आप यूनिवर्स से मांगते हो चीज़ें मांगते हो, उसके बाद ना आपको हाई वाइब्रेशन में रहना इतना इम्पॉर्टेंट है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं, हाई वाइब्रेशन मतलब कि एक ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ग्रैटिट्यूड माने कि वो हायर, मतलब यूनिवर्स जैसे कुछ आप मीशो में या फिर अमेज़ोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हो, मान लो वो चीज़ 5,000 की है या 3,000 की है, तो आप पहले ऑर्डर करते हो, पहले चूज़ करते हो ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने चूज़ किया कॉपी पे कि ये चीज़ें मेरे को चाहिए, तो यूनिवर्स डिलीवर करता है। तो डिलीवर करने से पहले बाद जब वो तुम्हारे पास आने वाला होता है, तो हमको ना क्या करता है यूनिवर्स का, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न पे क्या होता है, आपके घर पे चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद आप पे करते हो, हाथ हाथ में चीज़ें आ जाती है, उसके बाद पे करते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे है ना, इसका तरीका ये है कि आपको पहले पे करना है। जैसे ऑनलाइन कभी कभी हो जाता है ना, हम लोग पहले पे कर देते हैं, वैसे ही ऑनलाइन पे करना है। तो यूनिवर्स का पैसा क्या है, यूनिवर्स का जो रियल मनी है वो क्या है, वो है आपका ग्रैटिट्यूड, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स। तो अगर ग्रैटिट्यूड की भावना है, सब कुछ है, इतना सुपीरियर लगने लगता है ना सब कुछ, बहुत सुंदर। और मतलब आप वो हैरान हो जाओगे, इतना सुंदर वाइब्रेशन होता है वो। ऐसा लगता है उस मोमेंट पे ना आपको मतलब सब कुछ चाहिए भी और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी उस इतना हाई वाइब्रेशन में हो कि आपके पास सब कुछ है। उस दैट पॉइंट पे आपके पास सब कुछ है, तो आपको कुछ कुछ नहीं चाहिए होता है। और क्या, मैनिफेस्टेशन का यही प्रोसेस है। जैसे मैं हम ब्रह्मास्मि 2026 में ये वाली बुक में मैं मतलब ऐसे लिख रही हूँ कि पहले बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट लिख दो, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दो। जो भी आपको चाहिए, बी स्पेसिफिक, और रियल में आपको वो चाहिए होगा, है ना। उसके बाद क्या है, मतलब उसको, हाँ, लिख दो। और यूनिवर्स को मतलब खुश रहो और ग्रेटफुल रहो। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए कितने लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं होंगी, इसीलिए उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो।
और बहुत इजी है मैनिफेस्ट करना, मतलब इतना इजी बन चुका है ना कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। और इसलिए एक डर ख़त्म हो चुका, मतलब लाइफ को कहीं पे भी मैं बैठ के ऐसे खुश हो सकती हूँ। अकेले अकेले भी मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ, मैं खुद के साथ खुश हूँ, बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, यहाँ पे हवाएं हैं, यूनिवर्स है मेरे साथ। और क्या कहते हैं, हवा है, ये पेड़ पौधे हैं, और मैं खुद मेरे साथ में हूँ। मैं मेरी फेवरेट हूँ। मैं खुद जैसे भी दिख रही हूँ, मैं अपने साथ चिल हूँ, खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ में ये जो मोमेंट है ना, इसके लिए मैं मतलब एक टाइम पे होता है ना, हम खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ भाई ये चीज़ें हो जाएंगी तो खुश नहीं। वो चीज़ आप खुद हो, आप जो चाहिए ना आपको अपने जीवन में, वो आपके अंदर है। और ईश्वर से मांगो। हम ना हर चीज़ में कंजूसी करते हैं, हम देने में कंजूसी करते हैं, हम लेने में कंजूसी करते हैं। भगवान के पास इतना अबंडेंट है ना, इतना भर भर के है ना। आपकी मतलब होता नहीं कि एक गाना है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। तो ठीक वैसे ही तो भगवान के पास इतना कुछ है ना कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। मतलब झोली तो क्या, पूरा समुद्र है यहाँ पे, और आप एक गिलास पानी की डिमांड कर रहे हो। तो बहुत खूबसूरत है दुनिया। और क्या, थोड़ा सा उसमें भी रहो कि अपनी प्रैक्टिकलिटी में, कि हाँ ये सब कुछ अनप्रैक्टिकल चीज़ें मत मांगो अभी, क्योंकि सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको वो बिलीव होना चाहिए ना, आपके कॉन्शियस माइंड को वो बिलीव होना चाहिए कि वो आप कर सकते हो, वो आप बन सकते हो। वैसे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट करो। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले पता है मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, सबसे पहले मैनिफेस्ट क्या किया था, 100 रुपये मैनिफेस्ट किया था। क्योंकि मैंने और किसी की हेल्प नहीं ली थी मैंने, कि मतलब कोई कोच होता है ऐसे वैसे, मैं वीडियो वगैरह देखती थी। और मैंने कहा अगर रियल में ऐसा कुछ है तो ठीक है। अगर 24 घंटे वाला ट्रिक आजमाया था कि अगर मेरे पास 24 घंटे के अंदर 100 रुपये आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो रियली 18 घंटे लगभग ऐसे उसके अंदर मेरे हाथ में 100 रुपये थे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तब से मुझे बिलीव हुआ। उसके साथ साथ मैंने उसके बाद से मैनिफेस्टेशन बहुत किया। और लाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल है। कभी भी मुझे डर लगता है ना, तो अभी पहले क्या होता था, मैं बाहर भागती थी। ईश्वर, आप सच कह रही हूँ ना, ईश्वर कहीं और नहीं है, आपके अंदर है। ओह, जहाँ पे हम ऊपर आसमान पे देख के कहते हैं ना, हे ईश्वर कहाँ पे हो, वो कहीं नहीं है, आपके अंदर है। आंखें बंद करो, मेडिटेट करो, जो चाहिए आपके अंदर है। आपकी बीमारियों का इलाज, आपकी हर एक परेशानी का इलाज, सब कुछ आपके अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। बट पता होना चाहिए ना कि क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ें करने से वो होंगी, सही होंगी। बस मेडिटेट करो, जैसे ही वो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, खुद ब खुद चीज़ें साफ़ होने लगती हैं, खुद ब खुद खूबसूरत चीज़ें आने लगती हैं। और 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 क्या बोलना चाहूँगी, हाई वाइब्रेशन में रहने से मतलब बेबी स्टेप्स लो। मतलब स्टार्टिंग में अगर खुश नहीं हो पा रहे हो, ज़बरदस्ती खुश हो, कि हाँ थैंक यू नहीं बोल पा रहे हो तो ज़बरदस्ती बोलो थैंक यू इस पेन के लिए, थैंक यू आपके खुद के लिए, आपकी सांसें चल रही हैं उसके लिए थैंक यू। स्टार्टिंग में फेक बोलो, फेक इट टिल यू मेक इट। धीरे धीरे फेक चीज़ें करो, फिर अपने आप चीज़ें अब बोल पाते जाओगे। दोस्तों लाइफ में ना खुद वो रहने का यही मंत्र है, मुझे लगता है ना। जो मैं ना आज से 4-5 साल पहले ना एक पता क्या ढूंढ रही थी, एक गुरु ढूंढ रही थी। जैसे होता नहीं कि एकलव्य एक गुरु ढूंढता है, वैसे ही मैं एक गुरु ढूंढ रही थी। यार काश कोई मेरे लाइफ में ऐसा गुरु आए ना, जो मुझे लाइक कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए कि वो मुझे मतलब मेरा लाइफ का पाथ दिखा दे, मतलब क्या है ये जीवन की सच्चाई। मैं बहुत परेशान थी यार, कोई गुरु मिल जाता कोई। मैंने ओशो की एक बात सुनी थी कि असल गुरु वही है जो आपको ना आपके भीतर के उस मैं से मिला दे। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन इज़ ओनली द पाथ। आपकी सांसें हैं, मुझे नहीं उतना तो ज्ञान नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता चल गया है कि अब कि हाँ आपके अंदर ही वो चाबी है।
अगर आपको मेडिटेशन का सच मतलब पता है कि मेडिटेशन से कितना कुछ पाया जा सकता है, आप कहाँ पहुँच सकते हो, कुछ भी पाया जा सकता है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। और क्या, मेरी वीडियो आती रहेंगी बिकॉज़ मैं एक जॉब में हूँ, अच्छे से जॉब में, स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे हैं, कलीग मेरे। और एक सोशल गैदरिंग मतलब होती है ना 4-5 घंटे की भी, वो बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छा लगता है। पे वगैरह अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे वो मैनिफेस्ट किया हुआ है वो जॉब। और वो जो पता है आप लोगों को एक चीज़, जो मैंने वो बनाया था ना, वो बिल्डिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसा, जो मैंने अपनी कॉपी में बनाया बिल्डिंग, वैसी ही एग्जैक्टली वो बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग अधूरा है, जैसे मैंने वो बिल्डिंग मैनिफेस्टेशन में अधूरा अधूरा बनाया ना, ऐसे करके ऐसे, हाँ वो बस, तो वो बिल्डिंग भी वैसा ही है, खूबसूरत सा। मतलब अभी वो आधा बना है, अभी बाकी बनना अभी कंप्लीट है, तो वो बिल्डिंग भी मैनिफेस्ट हुआ। और सब कुछ पॉसिबल है यार। इतना अच्छा लगा मेरे को। तो मैं एक चीज़ कहते रहती थी कि जो लाइफ आप जी रहे हो वो आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी कल का थॉट है। तो अगर आपको ये सच्चाई पता है तो मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। ओह कितना खूबसूरत है लाइफ। थैंक यू। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा ना, कि हाँ एक सिंपल सी लड़की, गांव में रहने वाली लड़की कर सकती है, तो यू ऑल्सो कैन डू इट। और कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना। हाँ, वीडियोस वगैरह मेरी शायद अभी कंसिस्टेंसी शायद नहीं बना पाऊँ, या फिर मे भी बना पाऊँ, बट जब भी आएगा आप लोगों को कुछ नया बहुत खूबसूरत सा न्यूज़ सुनने को मिलेगा। और बहुत मिरेकल है लाइफ। आप लोग भी कीजिए मैनिफेस्ट, सुंदर सुंदर लाइफ बनाइए। कभी भी कुछ होपलेस हो जाओ ना, तो एक वीडियो देख लेना, मतलब सॉरी, कभी भी लाइफ में होपलेस मतलब मुझे होता है ना, तो मैं पर्सनली एक चीज़ बोलती हूँ कि आप एक मूवी देखना, द सीक्रेट मूवी, हिंदी में सर्च करना, जो भी आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में इंग्लिश में, वो सर्च करना और वो देखना, उससे आपको होप मिलेगा। क्योंकि हमको ना सोसाइटी ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा रही है, उनकी नॉलेज के थ्रू। उनको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है या फिर आ रही है, तो वो बोलता है कि हाँ लाइफ बहुत टफ है, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ पाना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि उन्होंने नहीं अचीव किया है, तो वो आपको भी अपने ही नज़रिए से दिखवाती है दुनिया, सोशल। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है यार, ठीक है ना, उनको नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गुड, वो आपका भला चाह रही है, वो अपना पर्सपेक्टिव रख रही है। आप लोग मत रखो, आप लोग वो वीडियो देखो, क्योंकि वो द सीक्रेट मूवी आपको एक होप देता है। ऑलवेज मैं जब भी हारती हूँ ना, मतलब हारती तो नहीं हूँ, मतलब होता नहीं है सोसाइटी के कुछ वर्ड्स वगैरह, कुछ भी कभी भी दिमाग में आने की कोशिश करता है, मैं द सीक्रेट देख लेती हूँ, क्योंकि तरह द सीक्रेट में ये बोला, ये किया है, तो हो जाएगा। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ में कुछ भी करना पॉसिबल है, कुछ भी पाना पॉसिबल है। तो ठीक है दोस्तों, कीजिए, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। हाँ, बाय बाय।